नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके किसान चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो अभी खाद के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो किस कारण से बढ़े हैं, कितना क्या इजाफा हुआ है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। पूरा बाकायदा आपको न्यूज़ का जो जो पेपर में निकला हुआ है उसकी हम कटिंग भी आपको दिखाएंगे और हमने सेव करके रखा हुआ है उसको, ताकि आपको पता चल सके कि अभी जो आगे कंडीशन आने वाली है उससे आप कैसे निपट सकते हैं। आपको थोड़ा आगाह करने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि देखिए, जो आपको पता है कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है जो बहुत तेज चल रहा है, और उसकी वजह से जो यातायात का परिवहन वाला मार्ग है वो बिल्कुल समुद्री वाला वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो क्या है कि अभी देखिए, किसान भाई अपने खेत के गेहूं काटने बांधने में पड़े हुए हैं, तो उनको अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है ऐसी। लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो इतनी ज़्यादा मारामारी होगी, इतना ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं अभी खरीफ के मौसम में। तो देखिए, हुआ क्या है दोस्तों कि वैश्विक कृषि बाजार में हलचल बहुत तेजी हो गई है, और 40% तक जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक होते हैं उनका जो प्राइस है वो 40% तक बढ़ गया है। इसका क्या कारण रहा है दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादातर तो पता होगा, लेकिन हम जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो होर्मुज़ जलदमरू मध्य जो बोला जाता है, उसमें क्या हुआ, किसी भी रुकावट के खाद की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाती है। दोस्तों, जल्द ही एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये होर्मुज़ वाला रास्ता है उसको बंद होने से बहुत बड़ा प्रभाव जो है आगे पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया का 60% जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हैं वो यही इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और जब ऐसा यहाँ से हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो आगे है भविष्य में जो अपनी खरीफ वाली सीजन आ रही है उसमें कितना बड़ा आपको यहाँ पर जो बाजार है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर जो भी इस रास्ते से खाद वगैरह का लेन देन होता था, जो जाती थी खादें, उस रास्ते का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वहां से दुनिया का 60% नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जो है वो यहीं से जाते थे सभी देशों को। तो वो अभी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता बिल्कुल बंद समझ लीजिए कि वहाँ से कोई भी फर्टिलाइजर नहीं आ पा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि होर्मुज़ जो है वो वैश्विक नाइट्रोजन के बाजार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो रास्ता है, और जिसकी जो बाजार में आपको हमने बता दिया है कि 60% हिस्सेदारी है, यानी 60% उसी रास्ते से होकर जाता है। तो ऐसे में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा ये आप लोग सोच सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये भी बताया गया है कि सप्लाई में एक भारी कमी आ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जितना भी एशिया है, एशिया महाद्वीप का जितने भी देश हैं वो सब प्रभावित होने वाले हैं। और इससे नाइट्रोजन की खाद की कीमतें जो हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तक अगर बात करें तो नाइट्रोजन की खाद की जो कीमतें हैं, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट हो गया और नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, सॉरी, जितने भी ये नाइट्रोजन वाली उर्वरकें हैं उनकी 40% तक जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आगे जो खरीफ का सीजन आ रहा है उसमें बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, जब जब कभी भी हर साल ऐसा होता नहीं था, और अभी क्या है कि अप्रैल मई जून 3 महीनों में जितनी भी रैक लगती थी वो सब आसानी से मिलती थी, और उसकी वजह से जितने भी दुकानें होती हैं, चाहे वो रिटेल की दुकानें हो या डीलर होते थे, उनको सबको खाद मिल जाती थी, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक पहुंच जाता था। और जब सीजन स्टार्ट होता था तो एक साथ भी किसान भाई जाते थे, तब भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती थी और फर्टिलाइजर सबको मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे अभी वो यातायात जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, तो जो भी खाद पहुंच नहीं रही है, ये जो स्टॉक लगता था वो स्टॉक किसी के पास लग नहीं पाएगा। इससे आगे जो खरीफ का मौसम आ रहा है, जून जुलाई जो स्टार्ट होगा, वहाँ पर धान गन्ना मक्का सब एक साथ फसलें जो है बोई जाती हैं, तो वहाँ फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या होगा, उस समय पर एक साथ जब फर्टिलाइजर का स्टॉक इतना नहीं होगा और किसान भाई एक साथ जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कतें खड़ी होंगी, किसी को खाद नहीं मिल पाएगी जल्दी, जो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। तो हम बस आपको थोड़ा सा ये आगाह करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो भी आपको खाद लगती है, अभी जैसे हमारे पास हमें जितना चाहिए होता है तो हमने स्टॉक अपना ले लिया है, इसी तरीके से अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सभी किसान भाई जो गेहूं वगैरह काटने में पड़े हुए हैं, तो आप धीरे धीरे टाइम निकाल करके जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, थोड़ा नहीं ज़्यादा तो 25% 50% जितना आप ले सकते हैं। अगर आपको 2 बोरी लगता है तो 1 बोरी आप लेकर रख लीजिए, अभी कोई लाइन नहीं लगानी पड़ रही है, साथ ही साथ आपको आसानी से मिल भी जाएगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जब एक साथ सब लोग जाएंगे तब फिर लाइनें बड़ी बड़ी लगती हैं और सरकार के ऊपर भी बहुत सारा दबाव बन जाता है, क्योंकि उस समय एक साथ सबको खाद देना बहुत मुश्किल का काम पड़ जाता है। इसलिए जितने भी जब बड़े किसान होते हैं वो सब अपना स्टॉक पहले से मेंटेन करके रखते हैं कि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाना चाह रहे थे। अब अगर किसी भाई को ये वीडियो पहुंच जाएगा जहां तक, सब लोग थोड़ा थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।